नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ बात चल रही थी कि जीव पुद्गल कर्मों का कुछ नहीं करता और पुद्गल कर्म जीव के भावों का कुछ नहीं करते। दोनों अपने अपने में स्वतंत्र हैं। यहाँ से पढ़ेंगे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ भैया। पढ़िए। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। जब यह राग द्वेष मोह भाव पूर्वक ये पदार्थों को देखता है, तब इसके राग द्वेष मोह रूप विकारी परिणाम होते हैं। जीव के इन अशुद्धोपयोग रूप भावों का होना ही भाव बंध है। इससे ही द्रव्य कर्म का बंध होता है। उससे नौ कर्म रूप शरीर बनता है। यानी जीव के जो मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव होते हैं, ये जो अशुद्ध भाव हैं, इन्हीं को भावबंध कहते हैं। और इससे नवीन द्रव्य कर्म बनता है, फिर उससे नौ कर्म रूप शरीर बनता है। पढ़िए। अतः अतः व्यवहार व्यवहार नय से आत्मा भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म का कर्ता कहा जाता है। इस प्रकार संसारी जीव अशुद्धोपयोग के फल में कर्म का बंध करता है और शुद्धोपयोग के फल में उनसे छूटता है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पर द्रव्य के संबंध से पृथक मानता है, तब इसके ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं अनादि कर्म बंध रूप पुद्गल के संयोग से राग भाव पूर्वक अज्ञान दशा में संसारी हुआ हूँ, परंतु उस समय भी अन्य कोई भी द्रव्य मेरा नहीं हुआ है। अतः मैं अन्य द्रव्यों से पूर्णतः पृथक ही हूँ। मेरा शुद्ध ज्ञायक स्वभाव मात्र अनुभव गम्य है, वचन गोचर नहीं है। शुद्ध जीव द्रव्य ज्ञान गम्य है। इसके अनुभवी जीव ही शांत रस के आस्वादी है। शेष सब व्यवहार है। व्यवहार की अपेक्षा द्वादशांगमयी शब्द ब्रह्म रूप जिन वचन का निमित्त पाकर अपने स्वरूप में लीन होते हैं। देखिए, जब ये जीव भेद विज्ञान करता है, तब ये समझता है कि मैं अनादि से अपने अज्ञान के कारण, राग द्वेष भावों के कारण कर्म से बंधा हूँ। वास्तव में कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। मैं परद्रव्य से पृथक हूँ। आत्मा की भावना से कर्म का बंध नहीं होता। पढ़िए। आत्मा की भावना से कर्म का बंध नहीं होता है। इस शुद्धोपयोग के प्रसाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अशुद्धोपयोग के शुभ अशुभ ये दो भेद हैं। शुभ राग के उदय से भक्ति पूर्वक पंच परमेष्टि के गुणों में अनुराग होना, समस्त जीवों के प्रति दया भाव रूप करुणा उत्पन्न होना इत्यादि शुभोपयोग है। दर्शन मोह और चारित्र मोह के तीव्र उदय की निमित्तता में अशुभ राग उत्पन्न होता है, जिस कारण जीव सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत मार्ग से विपरीत मिथ्या दृष्टि उन्मार्गी हो विषय कषाय में अति गाढ़ प्रवृत्ति करता है। दुर्शुद्ध या मिथ्या शास्त्रों का श्रवण करना, कुत्सित आचरण या आत्र रौद्र ध्यान रूप मन में खोटे विकल्पों से पाप क्रिया में रत रहना, क्रोधादि कषायों के वश पर की निंदा, चुगली आदि दुष्ट गोष्ठी करना, इंद्रियों के विषयों में लीन होना इत्यादि अशुभोपयोग है। देखिए, दो बात हैं। एक तो है शुद्धोपयोग, एक है अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग के दो भेद, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, अथवा शुभ राग अशुभ राग। देखो, शुभ शुभ
रूप जो अशुद्धोपयोग है उसमें क्या होता है? शुभ राग के उदय से 5 परमेष्ठी के गुणों में अनुराग, समस्त जीव मात्र के प्रति दया रूप करुणा, ये सब शुभोपयोग है। ये शुभोपयोग के चिन्ह है। और अशुभोपयोग क्या है? दर्शन मोह और चारित्र मोह के तीव्र उदय की निमित्तता में अशुभ राग उत्पन्न होता है, जिस कारण जीव सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत मार्ग से विपरीत मिथ्या दृष्टि उन्मार्गी हो, माने भगवान ने जैसा मार्ग बताया है सुखी होने का, उससे विपरीत विषय कषाय में अति गाढ़ प्रवृत्ति करता है। मिथ्या शास्त्रों का सुनना, खोटा आचरण, अशुभ ध्यान में लीन रहना, क्रोध आदि कषायों के वश, पर की निंदा, चुगली, दुष्ट कथा, कौतूहल आदि करना, ये सब अशुभोपयोग के चिन्ह हैं। आगे पढ़िए। शुभोपयोग के फल में यह जीव बहुत काल पर्यंत स्वर्ग आदि संबंधी इंद्रिय जनित सुख को भोगता है। अशुभोपयोग के फल में यह जीव बहुत काल पर्यंत नरकादि गतियों संबंधी दुखों को भोगता है। इन दोनों से रहित हो अपने ज्ञानानंद स्वभाव में स्थिर होना शुद्धोपयोग है। देखिए, शुद्धोपयोग जीव देखिए, शुद्धोपयोगी क्या विचार करता है कि ये जो शुभ भाव है और ये अशुभ भाव है, ये दोनों के दोनों पर के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। ये मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, कर्म बंध के कारण है, चार गति में भटकने के कारण है। इसलिए उसको शुभ और अशुभ दोनों ही बंध के कारण जानकर वो दोनों से मुक्त होना चाहता है। इसलिए वीतराग भाव को प्रकट करना चाहता है। इस प्रकार शुभ अशुभ शुद्ध रूप तीन प्रकार की परिणतिमय उपयोग स्वरूप चेतना जीव का गुण है। माने वो जीव का जो चेतना भाव है वो ही कभी शुद्धोपयोग रूप होकर परिणमित होता है, ठीक है, शुद्ध दशा में, और अशुद्ध दशा में शुभोपयोग रूप, कभी अशुभोपयोग रूप परिणमित होता है। ये परिणमन चेतन का ही है। आगे पढ़िए। जीव की पर्याय स्वभाव और विभाव के भेद से दो प्रकार की है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप असंख्यात्मक प्रदेशात्मक स्वभाव पर्याय है तथा क्रोधादि कषाय रूप या मनुष्यादि चतुर्गति रूप विभाव पर्याय है। इस प्रकार उद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण शुद्ध अविभागी एक परमाणु मात्र स्वभाव पर्याय दो अणु के स्कंध से लेकर अनंत अणुओं के महास्कंध पर्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म आदि या शब्द आदि विभाव पर्याय है। देखो, जीव की भी शुद्ध और अशुद्ध पर्याय बता दी। इसी प्रकार पुद्गल की भी, जो एक परमाणु है, ठीक है, वो अपनी शुद्ध स्वभाव पर्याय रूप है, और दो या दो से अधिक परमाणु के जो स्कंद बनते हैं वो सब विभाव पर्याय हैं। ठीक है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जो स्पर्श रसगंध वर्ण आदि रूप परिणमित होता है वो स्वभाव पर्याय है उसकी, और जो बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंद रूप दशा बनती है वो विभाव पर्याय है। और बाकी जो धर्म धर्म आकाश काल हैं उनमें तो सदा ही शुद्ध पर्याय होती है। पढ़िए धर्म द्रव्य के। धर्म द्रव्य के प्रति समय प्रत्येक क्षेत्र में जीव पुद्गल की गमन क्रिया में निमित्त होने रूप गति हेतुत्व आदि गुण और अगुरु लघु आदि गुण रूप असंख्यात प्रदेशात्मक तीन लोक प्रमाण पर्याय है। माने लोक लोक के जितने प्रदेश हैं उन सब में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि व्याप्त है। पढ़िए अधर्म द्रव्य का। अधर्म द्रव्य के प्रति समय प्रत्येक क्षेत्र में जीव पुद्गल के गमन पूर्वक स्थिति क्रिया में निमित्त होने रूप स्थिति हेतुत्व आदि गुण और अगुरु लघु आदि गुण रूप असंख्यात असंख्यात प्रदेशात्मक तीन लोक प्रमाण पर्याय हैं। पढ़िए आगे पढ़िए। आकाश द्रव्य के प्रति समय प्रत्येक क्षेत्र में
सभी द्रव्यों को जगह देने में निमित्त होने रूप अवगाहना हेतुत्व आदि गुण और अगुरु लघु आदि गुण रूप अनंत प्रदेशात्मक लोकालोक प्रमाण पर्याय है। जी देखिए, यह सभी द्रव्य का बाकी सब में तो असंख्यात प्रदेशात्मक पर्याय आ रही थी, लेकिन यहाँ लिखा अनंत प्रदेशात्मक। कौन बताएगा ऐसा क्यों? यहाँ अनंत प्रदेशात्मक क्यों हो गया? पीछे तो असंख्यात क्योंकि भैया उसके प्रदेशात्मक चल रहा प्रदेश था। कालाणुओं की तरह, बताओ। क्योंकि उसके प्रदेश कालाणुओं की तरह अलग अलग है इसलिए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पहले तो असंख्यात प्रदेशात्मक कहा था धर्म को अधर्म को, यहाँ इसके आकाश के वर्णन में अनंत प्रदेशात्मक क्यों कहा? भैया पुद्गलों की अपेक्षा कहा होगा, क्योंकि वो जीव और अनंत पुद्गल असंख्य, अनंत काल द्रव्य का भी अनंत रूप परिणमन होता है, और नहीं नहीं, पुद्गल वो भी बात नहीं, असंख्यात प्रश्न नहीं समझे अनंत आप है। लोग। जीव और प्रश्न पुद्गल असंख्यात है भैया, इसलिए। देखो, मैं क्या पूछ रहा हूँ? आलोक को भी ले लिया ना, इसलिए लोकालोक बोल रहे हैं ना, हाँ, इसलिए। आकाश तो अनंत प्रदेशी है, हम अकेले लोकाकाश की बात नहीं कर रहे। आकाश कहा है, आकाश क्या लोकाकाश भी होता है, अलोकाकाश भी होता है। तो लोकाकाश ही तो असंख्यात प्रदेशी है, बाकी अलोकाकाश तो अनंत प्रदेशी है, इसलिए आकाश में अनंत प्रदेश कहा। और धर्म अधर्म वो तो सिर्फ लोकाकाश में ही है, तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए धर्म द्रव्य के वर्णन में अधर्म द्रव्य के वर्णन में असंख्यात प्रदेश कहे, और आकाश के वर्णन में अनंत प्रदेश कहे। अब आप बताओ, काल के वर्णन में कितने प्रदेश बताएंगे? अनंत प्रदेशी परिणमन की अपेक्षा। नहीं, काल एक प्रदेशी है। कालाणु होता है ना, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। संख्या की अपेक्षा वो असंख्यात हैं, क्योंकि असंख्यात प्रदेशों पर हर एक प्रदेश पर नियारा नियारा रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु है। तो सुनिए, संख्या की अपेक्षा जीव अनंत है, उद्गल अनंता अनंत है। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। अधर्म द्रव्य एक। आकाश द्रव्य एक। एक है वो भी और काल द्रव्य असंख्यात है ना। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। ठीक है, अब इनके व्याप्तपने की अपेक्षा देखते हैं, इनका क्षेत्र। एक जीव कितने प्रदेशी होता है? असंख्यात प्रदेशी। कितने असंख्यात प्रदेश? लोकाकाश प्रमाण। ठीक है, पुद्गल एक प्रदेशी भी होता है, स्कंद की अपेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी भी होता है। धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी होता है? एक प्रदेशी। धर्म द्रव्य कहाँ फैला हुआ है? एक ही तो है वो संख्या में, पूरे लोकाकाश में लोकाकाश में। तो उसके कितने प्रदेश हो गए फिर? असंख्यात। असंख्यात। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी? वो भी असंख्यात हो जाएगा फिर। लोकाकाश प्रमाण। और आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी? अनंत। क्योंकि मतलब आकाश तो अनंत है, लोक आकाश। में भी और लोक के बाहर भी है। और काल द्रव्य कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी। एक प्रदेशी। वेरी गुड। तो ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करो, नहीं आए तो पूछ लेना। भैया मुझे काल द्रव्य नहीं समझ में आ रहा है, एक प्रदेशी कैसे है। देखो, आकाश के जितने प्रदेश, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। एक एक कालाणु है, भले ही वो अमूर्तिक है। जैसे पुद्गल का अणु होता है ना, इसी प्रकार काल का अणु और एक एक कालाणु अलग अलग न्यारा न्यारा है। एक प्रदेश पर एक कालाणु, दूसरे प्रदेश पर दूसरा काल, तीसरे प्रदेश पर तीसरा कालाणु, चौथे प्रदेश पर चौथा कालाणु।
इस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं, और कालाणु आपस में जुड़कर स्कंद नहीं होते। जैसे पुद्गल के अणु तो आपस में जुड़कर स्कंद रूप हो जाते हैं स्निग्ध वृक्ष संबंध के कारण, लेकिन कालाणु में ऐसा नहीं होता, इसलिए कहा रत्नों की राशि के समान। और वो जो आप कह रहे हो ना कि काल, वो काल तो इस काल द्रव्य की पर्याय को कहते हैं, ठीक है, समय जिसको कह रहे हो आप। तो कालाणु अपने आप में एक द्रव्य है, और वो ऐसे असंख्यात हैं गिनती में, और एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु, एक एक प्रदेशी हो गए। चलिए पढ़िए आगे। यह सभी द्रव्यों का भाजन है, सभी द्रव्य इसमें रह रहे हैं। अन्य द्रव्यों के रहने और नहीं रहने की अपेक्षा इसके दो भेद हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य जहां है वह लोकाकाश है, जहां मात्र आकाश द्रव्य है वह अलोकाकाश है। काल द्रव्य के प्रति समय प्रत्येक द्रव्य संबंधी परिणमन क्रिया में निमित्त होने रूप वर्तना, परिणमन हेतुत्व आदि गुण, और एक प्रदेशी समय घड़ी आदि अल्प बहुत्व के भेद से अतीत, वर्तमान, अनागत रूप पर्याय हैं। यह एक प्रदेशी और लोकाकाश प्रमाण असंख्यात की संख्या वाला द्रव्य है। इसकी पर्याय का नाम समय है। यह अविभागी, अंश रहित, निरंशी है। देखिए समझ लीजिए इसको। काल द्रव्य के प्रति समय प्रत्येक द्रव्य संबंधी परिणमन क्रिया में निमित्त होने रूप वर्तना यानी परिणमन हेतुत्व, ये उसका गुण है। ये सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होना, ये काल द्रव्य का गुण है। और एक प्रदेशी समय, घड़ी आदि अल्प बहुत्व के भेद से अतीत, वर्तमान, अनागत रूप पर्याय है। जैसे देखो, हम ये कहते हैं एक समय, एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक वर्ष, ये सब समय के भेद हो गए ना। ठीक है, इस सूक्ष्मता से देखें तो समय काल को मापने की सबसे छोटी यूनिट समय है। बाकी तो वो स्थूल स्थूल कर दिया, फिर मिनट, घंटा, दिन, महीने, वर्ष। यह एक प्रदेशी कालाणु कितना एक प्रदेशी होता है, और संख्या कितनी है, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतनी असंख्यात। इसकी पर्याय का नाम समय है। यह अविभागी, इसके और विभाग नहीं हो सकते, अंश रहित, निरंशी है। प्रश्न। पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करता है। इस समय इतनी ऊंचाई पर्यंत आकाश प्रदेशों में स्थित सभी कालाणुओं का स्पर्श होता है। अतः उन कालाणुओं की संख्या के बराबर अंश भेद समय में होना चाहिए। पहले आप ये बताओ, प्रश्न किसको समझ में आया? भैया देखिए, ये पूछ के आ रहे हैं कि अगर वो सब प्रदेशों को स्पर्श करके जा रहा है तो उतने उतने समय लगने चाहिए, मतलब। सही है। यही ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक परमाणु एक समय में पूरा 14 राजू चला जाता है, और समय सबसे छोटी यूनिट है, समय से और छोटा उसका अंश नहीं हो सकता। लेकिन यह प्रश्न क्या किया कि जब वो 14 राजू गया तो उसमें श्रेणी में हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। ठीक है, अब उसने एक समय में मान लो 100 कालाणुओं को पार किया। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक कालाणु है उसका समय कितना होगा कि 1/100, माने उसके भेद बन गए ना एक समय के भी, क्योंकि एक समय में भी उसने इतने कालाणु पार कर गए। माने एक समय में वो 100 कालाणुओं को पार करके गया, तो एक कालाणु को कितने समय में पार किया? 1/100 समय में।
तो वो कह रहे हैं कि समय के भी तो अंश भेद बन सकते हैं इस प्रकार और छोटे। समाधान पढ़िए तब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमाणु की गति परिणाम की कोई ऐसी ही अद्भुत विशेषता है कि यदि वह तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में 14 राजू पार कर लेता है, परंतु इससे समय में अंश भेद नहीं होता है, क्योंकि समय तो परम सूक्ष्म काल है, उससे सूक्ष्म काल अन्य कोई नहीं है। जैसे एक परमाणु के बराबर आकाश प्रदेश में अनंत परमाणुओं का स्कंद रह लेने से उसके अनंत अंश नहीं होते, क्योंकि परमाणु तथा प्रदेश निरंश हैं और उनकी अवगाहन शक्ति की कुछ ऐसी ही विशेषता है। हाँ देखो, माने लॉजिकली तो हमको लगता है कि एक समय में जब वो 14 राजू गमन कर रहा है तो 14 राजू में कितने सारे प्रदेश आ गए। तो एक प्रदेश को पार करने में जितना समय लगा वो तो हो जाएगा एक समय का असंख्यातवां भाग, क्योंकि असंख्यात प्रदेश पार किए उसने एक समय में। तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि समय से छोटा कोई काल का अंश हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए क्या कह रहे हैं देखो, एक परमाणु के बराबर आकाश का प्रदेश, उसमें अनंत परमाणुओं का स्कंद रह लेता है। ठीक है, हमने प्रदेश की परिभाषा क्या दी थी? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश। लेकिन वही प्रदेश अनंत पुद्गलों के स्कंदों को स्थान देने में समर्थ है। अब समझना, हमने कैसे नापा था कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है, जितने क्षेत्र को घेरता है वो एक प्रदेश है, लेकिन उसी एक प्रदेश पर अनंत परमाणुओं का स्कंद रह सकता है। अब वो कहते हैं कि जब एक प्रदेश पर अनंत परमाणुओं का स्कंद रह लिया तो एक परमाणु ने कितने क्षेत्र को घेरा? तो एक प्रदेश का अनंत से भाग करो तो एक परमाणु का तो उतना और छोटा क्षेत्र आ गया। नहीं, एक प्रदेश के भी अनंतवा और छोटा अंश हो सकता है। वो कहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तो उनकी परमाणुओं की कुछ ऐसी अवगाहना शक्ति की विशेषता है कि वहां वो सारे के सारे समा जाते हैं। ठीक है, अब ये बात थोड़ा सा शांति से विचार करने की है। ये उदाहरण दिया है और उससे वो सिद्धांत पुष्ट किया कि समय से छोटा समय का और कोई सूक्ष्म कालंश नहीं हो सकते। उसी जिस प्रकार प्रदेश से छोटा और कोई उसका अंश नहीं हो सकता। यानी एक परमाणु, अब समझना एक मिनट बात एक परमाणु कम से कम भी स्थान घेरेगा तो एक प्रदेश घेरेगा, उससे कम नहीं घेर सकता। लेकिन उसी प्रदेश पर अनंत परमाणुओं का स्कंद आ सकता है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक परमाणु थोड़ी कम जगह घेरेगा, लेकिन वही परमाणु ने उतनी जगह घेरी, सारे परमाणु उतनी ही जगह घेर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, जैसे मान लो मैं पापा हूं, मेरे 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं एक अकेला पापा हूं ना, लेकिन मेरे 4 हो गए ना भाई, 4 पापा। एक चिंटू का पापा, एक मिंटू का पापा, एक सिंटू का पापा, एक किंटू का पापा। ABCD 4 बच्चों के 4 पापा हो गए। तो एक पापा में 4 अंश हो गए, नहीं हो गए 4 भेद के? नहीं हुए। वही पूरे के पूरे पापा चिंटू के हैं, वही पूरे के पूरे मिंटू के हैं। बात समझ में आ रही है? उसके और अंश नहीं हो सकते। उसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु ने आकाश के जितने प्रदेश को घेरा, अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद ने भी उसी प्रदेश को घेरा, उसी में आ गए। ये उसकी अवगाहना शक्ति की खासियत है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि उसके वो 4 पापा बन गए हों, 4 एक प्रदेश के 4 अंश बन जाए, अनंत अंश बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, विषय थोड़ा आचार्य सा को कॉन्फिडेंस कितना है? आचार्य को हम पर कॉन्फिडेंस कितना है कि इन्हें प्रदेश का तो समझ में आ ही गया होगा, इसीलिए वो कालानु का भी उसको कर रहे हैं। उदाहरण बनाया उन्होंने, बताओ इतना कठिन प्रदेश का सही बात है।
चलिए पैराग्राफ पूरा कर लीजिए, पढ़िए। उसी प्रकार एक समय में असंख्य कालाणु लांग जाने पर भी उसके भेद नहीं होते, वह निरंश ही रहता है। जैसे द्रव्य में सबसे सूक्ष्म एक पुद्गल परमाणु या कालाणु है, क्षेत्र में सबसे सूक्ष्म एक प्रदेश है, उसी प्रकार काल में सबसे सूक्ष्म समय है। यदि समय में अंश की कल्पना करते हैं तो उनमें भी करना चाहिए। जैसे उनमें अंश कल्पना संभव नहीं है, उसी प्रकार समय में भी वह संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी निरंश हैं। पढ़िए। इस प्रकार 6 द्रव्यों की गुण पर्यायों का संक्षिप्त निरूपण हुआ। अपने अपने गुण पर्यायमय स्वभाव से ही द्रव्य के पृथक पृथक अस्तित्व की सिद्धि होती है। इन सभी की अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये 2 प्रकार की पर्याय भी होती हैं। त्रिकाल संबंधी इन सभी से मिलकर द्रव्य की स्थिति है। सभी द्रव्यों की सत्ता एक समान अनादि निधन है। तो हमने चर्चा की कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहता है। उत्पाद व द्रव्यात्मक होता है, सतरूप होता है। तो ये सारी चर्चा आप ये समझ लीजिए, आपने पूरा प्रवचन सार जी का मेन स्वाध्याय हो गया आपका मुख्य मुख्य। ये सारा विषय का स्पष्टीकरण प्रवचन सार जी ग्रंथ में है। ठीक है, अब इसकी शेष चर्चा कल करेंगे। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।